तो उत्तराखंड के लिए कल एक बेहद दुखद खबर सामने आई। लंबी बीमारी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी का निधन हो गया। 91 वर्ष की उनकी उम्र थी। इस उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उत्तराखंड के लिए ये खबर ज़्यादा दुखद थी, उससे भी ज़्यादा नैनीताल के लोगों के लिए यह खबर दुखद थी। दरअसल नैनीताल से उनका अलग ही जुड़ाव था। पूर्व मुख्यमंत्री अक्सर नैनीताल आते थे और माँ पाषाण देवी के दर्शन करते थे। उनका मानना था कि माँ पाषाण देवी के दर्शन से ही वो मुख्यमंत्री बने हैं। उनका ऐसा जुड़ाव था कि वो नैनीताल जब भी आते थे या नहीं आ पाते थे तो उनकी बेटी जो है वो नैनीताल आती थी, माँ पाषाण देवी के दर्शन करती थी। उत्तराखंड की राजनीति में अनुशासन के लिए उनकी एक अलग पहचान थी। आर्मी से बैकग्राउंड होने के नाते उन्होंने जो है राजनीति में भी एक शासन को बरकरार रखा और एक जो नियमित डिसिप्लिन होना चाहिए उसको उन्होंने राजनीति में भी जारी रखा। उनके निधन की खबर से नैनीताल में एक शोक की लहर दौड़ गई और उनके बारे में बताते हुए मंदिर के पंडित ने भी हमें जानकारी दी। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस विषय में। आज मुझे जो है सर्वप्रथम आप ही लोगों के माध्यम से खंडूरी जी के स्वर्गवास की सूचना प्राप्त हुई। बीमार तो लंबे टाइम से चल रहे थे, वो सूचना तो बीच बीच में आती थी। उनकी जब लड़की भी रितु खंडूरी जी जब यहाँ आती थी दर्शन करने तो यहीं से ही जो है वीडियो कॉल के द्वारा उनको दर्शन कराते थे और उनकी पूजा पाठ हम इसी वीडियो कॉल के द्वारा उनके नाम से मैं करता था। और खंडूरी जी का हमारे मंदिर से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ लगाव था। मुझे तो अभी भी याद है जब उन्होंने 8 मार्च को प्रथम बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और वो तुरंत अगले दिन ही 9 तारीख को ही माँ को प्रातःकालीन ही वो यहाँ माँ के दर्शन करने और पूजा पाठ करने आ गए थे। इसी से ही उनकी अखंडता का और उनका विश्वास का माँ के प्रति कितना विश्वास है ये दर्शाता है कि पहले दिन उन्होंने शपथ ली और अगले दिन ही प्रातःकालीन वो 8 साढ़े 8 बजे माँ के चरणों में पहुँच गए थे और उन्होंने यहाँ पे पूजा पाठ कराया। और जब भी उनका जो है यहाँ पे नैनीताल का दौरा लगता था, चाहे वो सरकारी हो या पर्सनल काम से भी, जब वो अगर नैनीताल आते तो सर्वप्रथम उनका जो है माँ के चरणों में ही सिर झुका के धन्यवाद और पूजा पाठ करने आते थे। तभी उसके बाद ही वो अपने समस्त सरकारी कार्यों बाद में करते थे। और उससे पहले भी जब मुख्यमंत्री से पहले भी जब वो सांसद थे और जब परिवहन मंत्री थे उस टाइम से भी उनका जो है माँ के चरणों में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस टाइम में जो है वो परिवहन मंत्री थे, उस टाइम में भी वो यहाँ पे आए थे। उस टाइम मुझे अभी भी याद है, उस टाइम उनके साथ रविशंकर प्रसाद जी जो नेता हैं उनके साथ वो भी आए थे। तो शुरू से ही उनका बहुत ज़्यादा माँ के प्रति लगाव है। और जब वो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की यहाँ पे शपथ लिया और उनकी पारदर्शिता और उनकी जो है कार्य करने की शैली, इस रूप में मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊंगा। जब वो सर्वप्रथम यहाँ मुख्यमंत्री पद के शपथ के बाद आए थे दर्शन करने तो तब मैंने उनके सामने अपना एक प्रस्ताव रखा था कि मंदिर में थोड़ी जीर्णोद्धार के लिए यज्ञशाला आदि बनाने के लिए मैंने जब उनसे बताया था। टीन शेड भी उनके द्वारा माँ पाषाण देवी के चरणों में बनाया गया उनके कार्यकाल में। तो उनका स्पष्ट रूप से उन्होंने मुझसे कहा, पंडित जी जो बात है आप ये मौखिक रूप से कह रहे हैं, मौखिक रूप में कोई भी कार्य नहीं होता है। आपको जो भी कार्य कराना है मंदिर के लिए उसको जो है आप जब तक लिखित रूप में मुझे नहीं देंगे तब तक मैं जो है उस कार्य को नहीं करा पाऊँगा। तो जो है इससे उनकी बहुत पारदर्शिता दिखती है कि उनके प्रति जो है उनके कार्य करने की शैली किस प्रकार की थी। उन्होंने मतलब माँ से इतना लगाव होने के पश्चात भी कार्य उनके ही कार्यकाल में माँ के मंदिर में जीर्णोद्धार, टीन शेड बनी, यज्ञशाला बनी। आज हम जब भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उनको हम बहुत याद करते हैं। जब बारिश पानी आदि होती है तो हमारे आयोजन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। उनके कार्यकाल में हमारा माँ पाषाण देवी के मंदिर के प्रांगण का जीर्णोद्धार हुआ। तो वैसे भी जो है हम तो उन्हें बहुत याद करते हैं और माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।